आज के समय में कोई सबसे बड़ी चीज है तो मैं आपसे कह रहा हूं गिरनार सबसे बड़ी चीज है। जिस गिरनार की चंद्रगिरी पर्वत पर आचार्य धर्मसेन महाराज रहे, जिन्होंने वहां बैठ करके श्रुत की रक्षा की, उस एकांत में, उस गुफा में हम भी आचार्य महाराज के साथ में बैठे हैं, गए हैं और वहां पर रुके हैं, देखा है कि वह गुफा कितने एकांत में, कितनी ऊंचाई पर है और वहां पर रह करके आचार्यों को इतनी चिंता धर्म की रक्षा की, शास्त्र की रक्षा की, और हमें आज बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं उन आचार्यों की, उन स्थानों की। अगर ये भारतीय संविधान का नियम है कि स्वतंत्रता के बाद भी लोग अपने धर्म स्थलों की पूजा आराधना करने की पूरी अपने अंदर एक वात्सल्य और सौहार्द भाव के साथ में आधिकारिक स्थिति रखते हैं, तो आप लोगों को ये बात आज उठानी चाहिए कि गिरनार पर्वत के लिए भी हमारे पास में सभी प्रकार के साक्ष्य हैं। इतिहास, पुराणों की, ग्रंथों की पुस्तकें और जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं उन सबके अंदर इस बात को लिखा गया है कि वह भगवान नेमिनाथ के निर्वाण भूमि है, तीर्थ भूमि है, लेकिन उस स्थान पर भी आज हमारे लिए पूजा करने का और वहां पर हमें अर्घ चढ़ाने का अधिकार नहीं मिलता। इस बात की आपको एक एप्लीकेशन, कम से कम अगर आप सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस लॉयर तक पहुंचाओ। वो जो व्यक्ति है जिसे हम विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं, उसके पास तक पहुंचाओ कि हम जैन आपसे अपील करते हैं कि हम जैनों को ये अधिकार हमें वापस दिलाया जाए। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? हम कुछ ये नहीं मांग रहे हैं कि वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ की जाए, वहाँ पर हमें कोई नया मंदिर बनाना है, कि वहाँ पर किसी का मंदिर मिटाना है। आपको अगर पूजा करनी है आप भी पूजा करो, लेकिन हमें भी पूजा करने से वंचित न रखा जाए। जब एक जैन व्यक्ति हिंदू समाज के साथ खड़ा हो सकता है और सभी हिंदू समाज के इतने बड़े बड़े तीर्थों की रक्षा करने का प्रावधान सामने ला सकता है और इतनी बड़ी बड़ी अदालतों में पेशी करवा सकता है, अपील करा सकता है, तो क्या वह अपने जैन तीर्थों के लिए कुछ नहीं कर सकता? ये करना चाहिए। और उस व्यक्ति तक आजकल सब सुविधाएं हैं, मोबाइल पर सबके नंबर मिलते हैं, सबके लिए कोई भी पोस्ट बनानी चाहिए और उस व्यक्ति के पास तक इतनी पोस्ट पहुंचनी चाहिए कि उसका दिमाग में आ जाए कि हाँ, अगर हम दूसरे हिंदू समाज के लिए इतना कर सकते हैं तो हम जैन हैं तो जैन समाज के लिए भी कुछ करें। तो उनके लिए भी ये करने का प्रावधान वो आपको कोई ना कोई अच्छी हिदायत देंगे जिसके माध्यम से आप वो काम अच्छे ढंग से कर सकोगे। हमें इतना ज़्यादा साम्य भाव या शांत भाव नहीं रखना चाहिए कि हम अपने तीर्थों को खोते चले जाएं और शांति से बैठे बैठे मुस्कुराते रहते चले जाएं, भैया ठीक है तुम लूटते जाओ हम बनाते जा रहे हैं। आज यही हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जागृत करें और ये जागृति का समय है। जब सब लोग अपने अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो आपको भी अपने अधिकार साम्य भाव से, शांत भाव से उन अदालतों के माध्यम से इतने मांगने चाहिए ताकि हमारे बड़े बड़े तीर्थंकर जिनकी निर्वाण भूमियां हैं वो निर्वाण भूमियां तो कम से कम हमारे लिए दर्शन और पूजन के लिए सुरक्षित रहें।